समझते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। पहले हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस समझेंगे। पहले समझते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। देखो, जिस प्रकार आप स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल कौन चलाता है? प्रिंसिपल चलाती है। जो प्रिंसिपल बोलेगी उसी के अकॉर्डिंग तो टीचर्स वर्क करेंगे। उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी प्रिंसिपल होती है जो ऑर्डर देती है। तो वो कौन है? हमारा न्यूक्लियस। समझते हैं क्या है ये होता है हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज द लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। इट एक्ट एज कंट्रोल ऑफ द सेल एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। मैम, जेनेटिक मटेरियल का मतलब, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। सो पहले समझते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है ना, आप अपने जो मदर है, फादर से कभी आपकी आइज सिमिलर है, आपकी हाइट भी सिमिलर है, कुछ लोग बोलते हैं वो किस लिए होता है? जेनेटिक मटेरियल। ये कौन करता है? हमारा डीएनए। इसी वजह से आपके जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो फीचर्स होते हैं जो आपकी मदर या फादर से मिलते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब समझते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिख रहा होगा आपको। दूसरा है न्यूक्लियोप्लास्ट, फिर हमारा न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन। अब हम सबको डिफाइन पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले समझते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले फिर एक एनवलप टाइप में, जो क्या करती है? डबल लेयर होती है जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस को किस सेपरेट करती है? साइटोप्लाज्म पे। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? आपको ये थोड़ी जगह दिख रही है ना, ये बीच बीच में, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर पोर। इसका क्या वर्क होता है? ये छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है, ज्यादा लार्ज भी नहीं होती, स्मॉल होती है। इसका वर्क क्या होता है? अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब न्यूक्लियर के अंदर सामान आए और बाहर जाए, उसी को क्या करती है? एक्सचेंज करती है। अब समझते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होती है? जेली लाइक सबस्टेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब एक जेली लाइक सबस्टेंस हमारे न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है। जेली लाइक मतलब पानी टाइप में। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? डेंस राउंड स्ट्रक्चर। आपको सेट दिख रहा होगा, ये डेंस राउंड स्ट्रक्चर है। ये क्या बनाता है? इसका मेन वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। जब राइबोसोम बनेंगे तो क्या बनाएंगे? हमारे प्रोटीन। अब आते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होती है? आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये धागे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे हमारे न्यूक्लियस के अंदर फैले हुए हैं। ये क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का। और बच्चों आगे जाके ही ये हमारा क्या बनता है? क्रोमोसोम। जब हमारा सेल डिवीजन होता है और कंडेंस होता है तब हमारा क्या बनता है? क्रोमोसोम। इसी क्रोमेटिन का क्या बनता है? क्रोमोसोम। तो हम इसको भी पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब समझते हैं क्रोमोसोम बनता कैसे है। देखो, जब हमारे टू क्रोमेटिड्स कंडेंस होते हैं, यानी रेप्लिकेशन में सेल डिवीजन होता है, तब जो कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? हमारे क्रोमोसोम। अगर नीचे के हम सेम रहते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वो डीएनए एंड प्रोटीन। जो किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के। दे कैरी जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए के अंदर हमारे छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। जिस कारण क्या होता है? जो मदर की हाइट होती है वो जीन जीन डिसाइड करता है कि वो मदर की हाइट फादर पे जाएगी या मदर वो फादर के फादर पे जाएगी या मदर पे जाएगी। अगर जो ज्यादा जीन ज्यादा रिएक्टिव होगा उस पे उसकी हाइट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, एक और बात बच्चों, ह्यूमंस बॉडी के अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 23 आते हैं उसको उसके मदर से और 23 आते हैं फादर से, जिसमें से 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो जेंडर डिसाइड करते हैं, गर्ल्स या बॉयज होगा। और ऑटोसोम जो जो सेकेंडरी कैरेक्टर वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो क्या कहता है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आपने देख लिया वो क्या करता है? न्यूक्लियस सारी सेल की जो एक्टिविटीज उसको कंट्रोल करता है। वो क्या? सेल ऑफ द ब्रेन। और क्या करता है? स्टोर जेनेटिक मटेरियल। और क्या था? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, क्या? हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर? और वो आपका ये जो टॉपिक है न्यूक्लियस वो यहाँ पर खत्म होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में।
अभी छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है, वो एम्पार्ट पार्ट है कि आउटर लेयर? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।